लोग अपने रोजगार के लिए वहाँ के लोग कर सकते हैं। झारखंड में स्थित जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के निर्णय का समस्त जैन समाज की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। जैन धर्मावलंबियों ने आह्वान किया है कि श्री समेत शिखर जी को अहिंसक व शाकाहारी पवित्र धार्मिक जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया राष्ट्रसंत महायोगी श्रमण श्री 108 विहर्ष सागर जी गुरुदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, श्री समेत शिखर जी जैनों का अनादि पवित्र क्षेत्र है और इसके संरक्षण सुरक्षा के लिए आज पूरा समाज एकजुट है। झारखंड सरकार व केंद्र सरकार से यह पुरजोर अपील की जाती है कि इस तीर्थ को अहिंसक शाकाहारी पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए। कि समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। अब और योजना भी बता दी गई। अब खतरा दिखने लगा क्योंकि दूध का जला छाछी फूक फूक के गिरता है। अब लगने लगा शिखर जी की तरफ भी इनकी नजर है। और बड़े सुंदर तरीके से देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम रोड चौड़ी चौड़ी कर देंगे। 9 किलोमीटर की यात्रा को जहां आपको पैदल पैदल चलना पड़ता है, आपके बड़े बुजुर्ग डोली में जाते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रोडें बना देंगे। बसें जा सकती हैं, 4 व्हीलर जा सकती है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं ना, सब कुछ जा सकती है। जैन समाज के बड़े बुजुर्ग खुश हो सकते हैं क्योंकि वो तो ये सोचेंगे सरकार हमारा हित कर रही है, हमारे बारे अच्छा सोच रही है। पर पीछे से जैसे पर ऐड आता है ना उसका सिम का, कभी आइडिया वाला अपना ऐड देता है, कभी एयरटेल वाला अपना ऐड देता है। वो कहता पहले आता था 25 पैसे में पूरी रात बात करो और नीचे कह रही सत्य लागू। सत्य लागू बड़े हिंदी में नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से नहीं बोलेंगे। और चीजें बोलेंगे 25 पैसे में रात भर बात करो, ये तो बड़े प्यार से बोलेंगे। और बाकी धीरे धीरे ऐसे करके बोलेंगे सत्य लागू। वो ऐसे लगता है कि हम रोड बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, होटल खोलेंगे, पर नीचे हम लोग नहीं पढ़ पाए, सत्य लागू बोल नहीं पा रहे ना। यहाँ पर ये होगा ये सब में चला गया और वो फिर वापस कहीं कहीं। पर अब दूध का जला छाछ फूकता है क्योंकि कोई लड़ाई क्या है, लड़ाई कुछ नहीं है। हमेशा जैन समाज ने सरकार को हमेशा से क्या किया, साथ दिया है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल आपका है झारखंड भीड़ में। जो समस्याएं अब आ रही हैं वहाँ पर कब से चल रही हैं और क्या वो गजट नोटिफिकेशन में लाने के लिए आप किस तरह प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए अपन अभी देखें कि ये जो परेशानी है ये है तो बहुत समय से, क्योंकि सरकार ने एक दिन साल में एक दिन जो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं और जो कबीले वाले हैं उनको एक दिन की आज्ञा दे रखी है कि आप लोग पहाड़ पे जा करके रह सकते हैं। पर वो जो एक दिन उनको दिया गया, उस एक दिन की आड़ में वहाँ पर कई लोगों ने क्या किया, अपनी झोपड़ियाँ बना ली और रहने लगे। और जो जब इस शहर में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत गंदगी करते हैं, कहीं पानी की बोतल, कहीं चप्पल जूते पहन के जाएंगे। तो जहाँ अपन ने वहाँ पर 24 भगवानों के जो चरण बना के रखे हैं, तो कई बार अपन देखें कि लोग बाग उन चरणों पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, है ना। वो कहते हैं भाई हमें क्या करना, चरण में से क्या होता है ना। तो उससे जो वो वीडियो डलती हैं और वो डालते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत पीड़ा होती है ना। कभी अभी अपन देखें बीच में 1-2 वीडियो वहाँ पर नॉनवेज बनाती हुई आई, है ना, नॉनवेज पकाते हुए आई, है ना, शराब की बोतल पीते हुए आई। तो उससे क्या होता है, बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि जहाँ पर जैन समाज के लोग पानी भी नहीं पीते उस पहाड़ पर, है ना, कि वो उसकी पवित्रता बनी रहे, है ना, कोई पानी पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो पहले जाते हैं पर घूम के वापस आके फिर नीचे खाते हैं। महाराज जी वो एक आदिवासी क्षेत्र है पूरा। हाँ, आदिवासी क्षेत्र, आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज सब कुछ अपने तरीके से होते हैं। तो और वह पर्यटक स्थल भी है जो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो
क्या समस्या रहती है? फिर सरकार की भी समस्या होती है, नहीं, आप अपनी मांग कर रहे सिर्फ हैं। ये चाहते हैं कि जो अपना 35 किलोमीटर का जो अपना पहाड़ है, उस पहाड़ को छोड़ करके, है ना, आप वहाँ पे करते रहें, है ना, क्योंकि जिससे कि एक धर्म है तो धर्म की आस्था पर भी चोट ना लगे, किसी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना लगे, और आप अपना भी काम कर लें और स्वच्छ भी कर दें कि भाई आप जो अपना ये पहाड़ है 35 किलोमीटर का, इसमें हम किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे और पूरा सिक्योर कर दें उसको, है ना, जिससे कि चाहे वो आदिवासी भी जाएं हमारा दर्शन करने वहाँ पर, तो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर है ना किसी प्रकार की आप पवित्रता ना फैलाएं, तो ऐसा पर कानून बना सकते हैं। सर संक्षेप में आप एक बार बताएं कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से अपन ये चाहते हैं कि जो सम्मेश शेखर जी है, सम्मेश शेखर जी को है ना शाकाहार पावन पवित्र स्थल घोषित कर दो, है ना, ये चाहते हैं, जिससे कि सरकार जब है ना ऐसा शाकाहार पवित्र स्थल घोषित कर देती है तो उस कानून के तहत 150 किलोमीटर की। देखिए सरकार का विरोध नहीं है कोई भी, पर जब है ना जब एक क्षेत्र चला गया ऐसे कर करके 20 क्षेत्रों पे सरकार की निगाह है, और हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जैसे आपने वैष्णो देवी वगैरह पवित्र क्षेत्र स्थल घोषित किया है, ऐसा ही सम्मेद शेखर भी हो जाए, क्योंकि धर्म सबका एक है और हर कोई चाहता है कि हमारे धर्म की पूज्यता को प्राप्त हो, हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। और इसी के आह्वान में महाराज जी ने एक सरकार से एक ही अपील की है कि आप हमारे क्षेत्र को पवित्र घोषित कीजिए, पवित्र स्थल घोषित, जहाँ पर पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का कड़कड़ पूजनीय तो है ही, सबको पता है। अभी मोदी जी ने जब वहाँ का शिलान्यास हो रहा था अयोध्या का, तब मोदी जी ने खुद बोला था उसमें ये पावन पवित्र भूमि वहाँ की मिट्टी है सम्मेद शेखर की, जो हम अयोध्या की शिलान्यास में स्थापित कर रहे हैं। जब उनको पता है फिर भी उसको पर्यटन स्थल घोषित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के व्यक्ति होंगे वो तो चलो मान लिया रोटी सब्जी खाएंगे, लेकिन जो विदेशी आएंगे वो तो नॉनवेज खाते हैं, तो विदेशियों को जब वहाँ पर बुलाना क्यों है? हमारे जब क्षेत्र हैं तो इसमें भैया मैं किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। राष्ट्रीय मंत्री महाराज जी के सामने ये महिला शक्ति की तरफ से हम गवर्नमेंट का विरोध करेंगे अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आक्रोश में हैं। हमें महिलाओं को बहुत दर्द है इस बात का, सारे समाज सारे साधु उनको आज सड़कों पे उतरना पड़ा। एक एक जगह सारी महिला शक्ति लगी हुई है और 18 दिसंबर को पूरी महिलाओं ने महाराज जी के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम सब वहीं मिलेंगे और वहीं पहुंचेंगे। और हमारे साधु विद्रोह नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, लेकिन जैन समाज भले ही हम गलत नहीं करते, अहिंसा के पुजारी है, लेकिन जब जब कहते हैं ना कि बच्चों पे आक्रमण होता है तो माँ सबसे पहले निकल के आती है। ऐसे ही जब धर्म पे हमारी धर्म पे राजनीति होने लगेगी तो हमारी महिला शक्ति कहीं से पीछे नहीं रहेगी। और हम अपने गुरुओं से आदेश लेके और हम जाके महावीर शेखर जी में जाके अपनी आवाज़ को उठाएंगे और गवर्नमेंट को जगाएंगे। ऐसी हमारी सोच है। महाराज जी का जैसे आदेश होगा वो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को जगाना है। हम मोदी जी के विरोधी इसलिए नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे तीर्थ पे अगर कोई भी आक्रमण करेगा, अंगुली भी उठाएगा और हिंसा फैलाएगा तो हम सारी महिला शक्ति जाग जाएंगे। जेंट्स तो हमारे पुरुष तो हैं ही, लेकिन महिला शक्ति जाग जाएंगे, बच्चा बच्चा जाग जाएगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, हम ये सोच के बहुत ही परेशान हैं। धार्मिक त्यौहार, हिंदू धार्मिक त्यौहार नवरात्रे होते हैं, ये होते हैं, तो उस दिन मीट मच्छी की दुकानों पर बंद कर दिया जाता है, नहीं बिकने दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या जवाब है? क्या ये सरकार की एक रणनीति है या ये कह दें कि सरकार इससे कुछ कमाना चाहती है या कोई रास्ता, लेकिन जैन धर्म के विरोध में कार्य हो रहा है। जो भी हो रहा है हमें इसके की पट का नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन जैन धर्म के विरोध में, जैन तीर्थ के विरोध में ये हो रहा है। क्योंकि पहले हमारा गिरनार जी गया है, अब शेखर जी की बारी है, फिर पाली ताना की बारी आ रही है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे तीर्थों पे क्यों अल्पसंख्यक हैं हम, लेकिन ऐसे नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम अपने तीर्थ को इस तरह नहीं जाने देंगे। और इसी तरह से जैसे बच्चा कहते हैं ना माँ के सामने रोता है तो माँओं का दर्द जाग जाता है, ऐसे हमारी महिला शक्ति का दर्द जागा हुआ है।